प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बंदो गुरु पद कं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुवचन रवि कर निकर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमन नाथ शारदा के और पीठ पग में दया सिंधु गुरु और सभी कार्य की जय। लिए आस दर्शन जो आए हैं दर पे, लिए आस दर्शन जो आए हैं दर पे, प्रभु आके आप अपना दीदार की जय। सुमन नाथ शारदा के और अभिकार की जय। विदुर के कुटी में प्रभु आज आओ, प्रभु भोग भाजी का सादर लगाओ। विदुर के कुटी में प्रभु आज आओ, प्रभु भोग भाजी का सारे की जय। ये तो भेंट अर्पण मैं करते लजाऊं, सुदामा सतंदु शर्म से छुपाऊं। ये तो भेंट अर्पण मैं करते लजाऊं, सुदामा सतंदु शर्म से छुपाऊं। तुम्हें ले लो निज कर गुरुवर हे स्वामी, तुम्हें ले लो निज कर गुरुवर हे स्वामी। दया दृष्टि बस इतना एक बार की जय। सुमन नाथ शारदा के और पीठ पग में दया सिंधु गुरु और सभी कार्य की जय। एक भेंट अर्पण मैं करते लजाऊं, सुदामा सतंदु शर्म से छुपाऊं। तुम्हें ले लो निज कर गुरुवर हे स्वामी, तुम्हें ले लो निज कर गुरुवर हे स्वामी। दया दृष्टि बस इतना एक बार की जय। तुम्हें याद बाए देखो दिलाने चला हूँ, मैं वादे को अपने निभाने चला हूँ। तुम्हें याद बाए देखो दिलाने चला हूँ, मैं वादे को अपने निभाने चला हूँ। ना तुम भूल जाना मेरे प्यारे गुरुदेव, ना तुम भूल जाना मेरे प्यारे गुरुदेव। पड़ी नाव जीवन के भव पार की जय। सुमन नाथ शारदा के और पीठ पग में दया सिंधु गुरु और सभी कार्य की जय। तुम्हें भोग गुरुवर गाना पड़ेगा, दया की नजरिया घुमाना पड़ेगा। तुम्हें भोग गुरुवर गाना पड़ेगा,
दया की नजरिया घुमाना पड़ेगा। भला हूँ तो बेकल, बुरा हूँ तो बेकल, भला हूँ तो बेकल, बुरा हूँ तो बेकल, प्रभु तार दीजय, प्रभु तार दीजय। सुमन नाथ शारदा के और पीठ पग में, दया सिंधु गुरु और स्वीकार कीजय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपको गोविंद आओ लखाओ। ये कबीर का है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, माने गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। काको लागो पाओ, किनको हम पाव लगे? बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो लखाओ। अने गुरु को बलिहारी करते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद को लखा दिए। काहे कि भगवान है ना, हम लोग अंदर है, भगवान है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि भगवान हम लोग को साथ हैं। विश्वास नहीं है हम लोग को। हम लोग को विश्वास पुष्ट करने के लिए गुरु ही है और श्रद्धा के भी। गुरु के द्वारा श्रद्धा और विश्वास पुष्ट होती है ईश्वर के प्रति। यह श्लोक है कि श्रद्धा विश्वास रूपणम व्यभाम बिना ना कोई संति, सीधा शांत अस्तम ईश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध जन भी वो परमात्मा का नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरु के बहुत जरूरी है। गुरु आप लोग समझते होंगे कि गुरु कोई भगवान कोई अलग होता है ना। ज्ञान को गुरु कहते हैं, आशीष कहते हैं सीखने का। गुरु कहते हैं ज्ञान को आशीष सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य नहीं होए। यदि ज्ञान के मर्यादा को नहीं जानता है ना, वो गुरु है ना वो शिष्य है। गुरु यदि समझे कि मैं शरीर हूं तो ऐसा बात नहीं है। गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। ये प्रकाश देते हैं परमात्मा, ये लाइट देते हैं जिसको अंग्रेजी में डिवाइन लाइट कहते हैं। जो प्रकाश मिलता है वो प्रकाश के ही ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा के वेद में 3 तरह से बताया गया है, सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। तो परमात्मा सत है, चित्त है, चित्त माने ज्ञान होता है, और आनंद माने प्रेम होता है, और सत माने सनातन होता है। सनातन का मतलब होता है कि जो पहले भी था, अभी भी है, अब पीछे भी रहेगा, इसका नाम है सनातन। ये कभी इसका अभाव नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता है इसका, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो हम लोग के कौन मतलब कि हम लोग को एक भ्रम में डाल रहा है? जब हम लोग के साथ है परमात्मा, तो
ये भ्रम में डालने वाला माया है। तो माया के बारे में भी आप लोग जानिए। माया जिसे हम लोग जो ही कहते हैं ना, तो प्रश्न आ जाता है क्या बाल बच्चा परिवार घर, हाँ ना, माया कहते हैं ममता को, अहमता को, वासना को। अहमता शरीर का हम कहते हैं, हम लोग अहंकार को कहते हैं अहमता। शरीर संबंधी वस्तु जो भी हो, घर हो, परिवार हो, पुत्र हो, पुत्री हो, जो भी हो, धन हो, इसमें जो आसक्ति है ये ममता कहते हैं। अब वासना, वासना कहते हैं इच्छा को, चाह को। हमेशा हम लोग अंदर चाह बनी रहती है, हई चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, पूरा जीवन चाहिए। पूरा नहीं हुआ, पूरा जीवन पूरा नहीं हुआ, चाहिए रह गया। ये जब तक ये तीनों रहेगी, समझ लीजिए, तो ये माया है आपके पास, ये बात करेगी। अभी इसको ढंग से समझना है गुरु के पास। जिस शरीर को आप लोग मैं कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ना मैं, तो शरीर मैं नहीं है, मैं आत्मा है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक शरीर है। जहां आत्मा इससे जुदा हुआ, शरीर नहीं है। पहले भी शरीर नहीं था, बीच में दिख रहा है, और पीछे भी नहीं रहेगा। तो इस शरीर के पीछे यदि हम लोग पूरे जीवन लगे रहते हैं शारीरिक सुख के लिए, शरीर को माने मेंटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए, ये जो हम लोग के अंदर जो इच्छा बनी रहती है, ये प्रबल माया है। तो अब रह गया कि जीव काहे इस तरफ रहता है भाई, ईश्वर की तरफ क्यों नहीं मुड़ता है? इसलिए जीव नहीं मुड़ता है, अज्ञान में उसको भास हो रहा है इसी में सुख है, माया में सुख है। कैसे? आत्मा जैसे रेगिस्तान के मिर्गा जो होता है ना, प्यासा होता है, आउ जो गर्मी के आप लोग देखे होंगे, लौ निकलता है धरती से, जिसे लगता है कि पानी के रेत चलता है, उसको हम लोग बोलचाल के भाषा में खरवरिया कहते हैं। लगता है कि पानी है, कुछ दूर पर से लगता है पानी जैसा लगता है। अब मिर्गा प्यासा होता है और उसके पीछे दौड़ता है, और जैसे जैसे मिर्गा दौड़ता है आगे वैसा वैसा वो आगे बढ़ता जाता है। वो पानी रहे तब तो मिले, वो तो पानी है नहीं, वो भास हो रहा है, भाषित हो रहा है, मिर्गा को भास रहा है, और मिर्गा उसके पीछे दौड़ते 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 प्यासा से और व्याकुल हो जाता है और गिर के मर जाता है। उसको पानी नहीं मिला। क्यों नहीं पानी मिला? इसलिए कि वो पानी नहीं है, वो भास रहा है पानी की तरह। उसी तरह हम लोग को जो सुख हम लोग के इस संसार में इंद्रियां द्वारा हम लोग को भास रहा है कि अब हई करनी है तो हई हो गया है, तब अब पूरा हो जाएगा, अब हई करने तब हई पूरा हो जाएगा, ये पूरा होने वाला नहीं है। अभी लास्ट में क्या होता है तो शरीर हम लोग को छीन हो जाती है। अब शरीर काम नहीं देता है, अब शरीर से हम लोग बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं शरीर से। अब लास्ट में हम लोग यहां तक कोई तो आत्महत्या भी कर लेता है, इतना दुखी हो जाता है आत्महत्या कर लेता है। कोई कोई हत्या नहीं भी करता है तो उसी रट में सारा जीवन मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो लास्ट में देखिए
जैसा भावना बना करके मृत्यु की तरफ जाइएगा ना, उसी तरह से फिर जन्म होगा नीचे। बेटा बेटी घर परिवार के याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त करिएगा ना, तो फिर आपको वही मानना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर में नहीं आइएगा, काहे कि मनुष्य के कर्म किए होंगे तब आइएगा। काहे कि यदि भक्ति भजन किए हैं तो कुछ बाकी रह गया है, तो इसके लिए आना पड़ता है, तो आपको आदमी के शरीर माने मनुष्य का शरीर मिलेगा इसके लिए। और यदि आप भजन भक्ति नहीं किए हैं तो आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। अब जाइएगा नीचे जोनिया में, पशु जोनिया में, नरक जोनिया वो सब। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको रो रो नरक भोगना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी कर्म है, आप लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, दान व्रत करते हैं ना, व्रत करते हैं ना, ये पुण्य कर्म है, इससे मुक्ति ना मिलेगी। इसका फल क्या होगा, आपको इसका फल मिलेगा स्वर्ग, इसका फल मिलेगा स्वर्ग। तो स्वर्ग में ये मत समझ लीजिए कि बने कि आपका आदमी का शरीर मिलकर हम स्वर्ग भोगेंगे। हो सकता है कि कुत्ता का शरीर भी मिल करके, आप कहीं कोई सा कर्म किए तो कुत्ता के भी शरीर मिल करके स्वर्ग मिलेगा आपको, घोड़ा का शरीर भी मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, या कोई भी पशु जानवर अनेक तरह से। अब अमीर घरे चले जाइएगा आप, हर सुख सुविधा आपको मिलेगा, पैसा वाला घर है। लेकिन अब तो आपको मानुष शरीर नहीं ना मिलेगा, तो आप तो भजन नहीं ना करिएगा, भक्ति नहीं करिएगा। तो ये पुण्य कर्म का फल है जो आप लोग फंसे हैं पुण्य कर्म में, पूजा पाठ में, दान में, व्रत में, इस सब में। ये पुण्य कर्म है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति में नहीं जुड़ता है। सब इस शुभ कर्म में जुड़ता है, अच्छा कर्म में जुड़ता है। तो कर्म बंधन डालती है, मुक्ति नहीं दिलाती है, बांधती है। कर्म यदि अपना मन से आप कर रहे हैं, गुरु आदेश करता है थोड़ी ना कि आप व्रत करिए, ये करिए ना। सदगुरु कभी नहीं कहेगा, सदगुरु यही कहेगा कि भक्ति करो, नाम जपो, सुमिरन करो, मानस जाप, मानस दान, मन से जाप करो, मन से सुमिरन करो, मन से याद करो ईश्वर के, मन से मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर के भक्ति करके अंधकार प्रकाश शब्द तीनों प्रकृतियों को पार जाना और ईश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त पालने का मनुष्य मात्राधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करना, जीवों को दुख देना, मद मदिरा, अमांस को खाद्य पदार्थ समझना, चोरी करना, इन पांचों पापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु अपने अंदर है, अपने अंदर में दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग, दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पांचों का मोक्ष कारण समझना चाहिए। तेरे सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंदर ओ बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। अने घट में जो पट लगा है वो हट जाएगा। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर क्या है? अरे अंदर से मन भी पवित्र रखना, बाहर से भी शुद्ध कर्म करना। अंदर ओ बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। श्रुत शुद्ध का याद ख्याल सूरत कहते हैं, जो सूरत संसार में लगा है उसको शुद्ध करो। अशुद्ध हो गया है उसको शुद्ध करो, शुद्ध करना चाहिए। श्रुति के, याद के, ख्याल के। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रेछा जीव पर है छा रहे। घटतम प्रकाश, ये पर्दा माया के तीन गो है।
अंधकार प्रकाश और शब्द, घट तम, तम मन अंधकार, शब्द जीव पर है छा रहे, करु दृष्टि और ध्वनि जोग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि जोग बोलता है ध्यान को कहते हैं। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कछु अब दो नहीं रहेगा, एक हो गया वो, ऐसे दो बना है। द्वैतता नहीं कछु रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तज निस कपट हो वर दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। समर्पण के ही सेवा कहा जाता है। सब दे दिया, अब उसको, उसके पास अहंकार नहीं है, सब गुरु का है, गुरु के दान दिया जाता है ना, तो गुरु का है, गुरु की सेवा बोला जाता है कि मैं गुरु को सेवा दे रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, पैसा है पैसा दीजिए, शरीर से तो शरीर से सेवा करिए, जैसे भी जो भी है सेवा बोलता है। गुरु को दान नहीं दिया जाता है, गुरु को दान नहीं होता है, उस गुरु को समर्पण होता है, तो दान कहां से रहेगा? सेवा सब उसी का है, तो उसी का चीज दीजिएगा उसको। जब सब तन मन धन सब उसी का है, तो कौन चीज दीजिएगा उसको? आप आपके पास है कोई चीज आप दीजिएगा? अब देने वाला दोनों हो जाएगा, एगो देने वाला एगो लेने वाला। तो गुरु नहीं लेने वाला ना होता है, आपको भी देने वाला नहीं बनाता है, आपको भी राजा बना देता है। आप राजा रहिए, आप भी महाराजा रहिए, धीराजा रहिए। जब ज्ञान भक्ति मिल जाती है ना, तो जीव आनंदमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। आनंद ही परमात्मा कहा जाता है, आनंद ही परमात्मा के नाम है, सचित आनंद परमात्मा का नाम है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।